अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफ़ियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में आपने जब अपने सर में एक कॉम्ब रब की, एक कंघी फेरी और उसके बाद आपने उस कॉम्ब को पेपर्स के करीब ले जाकर उन पेपर्स के साथ टच किया, तो आपने देखा था कि वो पेपर्स उस कॉम्ब के साथ जुड़ गए थे। माय क्वेश्चन इज़, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज तो कॉम्ब पर आया है, लेकिन पेपर तो अनचार्ज्ड है। पेपर पे तो कोई चार्ज नहीं। आपने पेपर को तो किसी सूरत थ्रू फ्रिक्शन चार्ज नहीं किया, तो पेपर आखिर कॉम्ब को क्यों टच कर रहा है? डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझ लेंगे तो इस सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा कि एक अनचार्ज्ड बॉडी यानी पेपर एक चार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट क्यों करता है, उस कॉम्ब के करीब क्यों जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नाम भी थोड़ा लेंथी है और नाम भी मुश्किल लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम थोड़ी देर तक स्टडी करते हैं। पहले एक और सवाल आपके सामने रखता हूँ। सवाल ये है, हम जान चुके हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए अपना प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। जिस प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, प्रीवियस लेक्चर में आपने ये कहा था कि अगर बालों में कॉम्ब की जाए और उस कॉम्ब को पेपर के पास लाया जाए तो पेपर उस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाता। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। सवाल ये है कि कॉम्ब आपने अपने बालों में एक दफ़ा से रब की तो कॉम्ब पर चार्ज आ गया। हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे बाल लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब पर आ गए। स्टूडेंट्स, अब कॉम्ब पर तो चार्ज है नेगेटिव, लेकिन पेपर पर तो कोई चार्ज नहीं। आपने पेपर को तो कहीं पर भी रब नहीं किया, इसके बावजूद पेपर कॉम्ब से अट्रैक्ट हो रहा है। आखिर क्यों? पेपर डू नॉट हैव एनी चार्ज, द चार्ज इज ऑन द कॉम्ब। हम कहते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, बट स्टिल देयर इज एन अट्रैक्शन। वाई? कुछ रीज़न समझ नहीं आ रही। स्टूडेंट्स, एक और एक्सपेरिमेंट से इस सवाल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हमने क्या किया, एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड को एक सिल्क थ्रेड से हैंग किया। इस न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड का मतलब ये है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। स्टूडेंट्स, न्यूट्रल मीन्स सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूट्रल हैंग्ड रॉड के पास अगर मैं नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ले जाऊं तो क्या होगा? स्टूडेंट्स, इस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के इसके पास ले जाने से आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के करीब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट चार्जेस की होती है और रिपल्शन हमेशा सिमिलर चार्जेस की होती है। तो इस एल्यूमिनियम में जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो इस एल्यूमिनियम की बैक साइड पर जाना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी बिटवीन दिस एल्यूमिनियम रॉड एंड दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड। आपने देखा नेगेटिवली चार्ज रॉड पे था, एल्यूमिनियम तो न्यूट्रल था इनिशियली, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन शुरू हो गई। डियर स्टूडेंट्स, ये अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस की रीअरेंजमेंट से हुई है। याद रखिएगा, हमेशा एक चार्ज्ड बॉडी की प्रेजेंस में अनचार्ज्ड बॉडी भी अपने चार्जेस रीअरेंज कर लेती है। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा अट्रैक्शन के लिए दोनों बॉडीज का चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक चार्ज्ड बॉडी और दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी में भी अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है। सो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अट्रैक्शन इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ चार्ज। यानी कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, तो इसका सबूत सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं दिया जा सकता,
क्योंकि अट्रैक्शन एक अनचार्ज्ड बॉडी के साथ भी हो सकती है और ये अट्रैक्शन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से हुई है। इस प्रोसेस को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया है कि आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को डिफाइन कर दें। लेट्स डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज्ड बॉडी an insulated conductor develops the positive charge at one end and the negative charge at the other end. This process is called as electrostatic induction. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको उम्मीद करता हूं कि यकीनन समझ भी आया होगा। स्टूडेंट्स, अब वापस आइए उस कॉम्ब वाली एग्जाम्पल पे। उस कॉम्ब वाली एग्जाम्पल पे हमने यही कहा था कि हमने कॉम्ब अपने सर में एक दफ़ा रब की है और उस कॉम्ब पर तो नेगेटिव चार्ज था मगर पेपर पर कोई चार्ज नहीं था। तो उस कॉम्ब के उस पेपर के करीब आने पर उस पेपर का नेगेटिव चार्ज इस कॉम्ब से अवे चला गया और उस पेपर का पॉजिटिव चार्ज इस कॉम्ब के करीब आ गया। सो लिहाजा दिस अनचार्ज्ड पेपर rearranged its positive and negative charges onto separate edges, जिसकी वजह से attraction develop हो गई। So dear students, that means I can say the attraction is not the test of charge. Students, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। नाउ द क्वेश्चन इज, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से क्या बॉडी को चार्ज दिया जा सकता है? क्या अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से बॉडी को चार्ज दिया? दो क्वेश्चन है। क्या बॉडी चार्ज की जा सकती है? कैन द बॉडी बी चार्ज्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? द सेकंड क्वेश्चन इज, क्या हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से बॉडी को चार्ज दिया? स्टूडेंट्स, वही एग्जांपल दोबारा देखिए। आपके पास हैंग्ड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स्ड हैं, बराबर हैं, और इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लेके आए। अगर इसके पास नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लेके आए तो इस रॉड की प्रेजेंस से एल्यूमिनियम के नेगेटिव और पॉजिटिव जस्ट रीअरेंज हुए हैं। इस नेगेटिव के करीब पॉजिटिव आ गए और नेगेटिव अवे चले गए, लेकिन एल्यूमिनियम रॉड अभी भी न्यूट्रल है। स्टूडेंट्स, न्यूट्रल ही तो है क्योंकि इस रॉड में अभी भी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं। सो यस, अभी तक हमने इस एल्यूमिनियम रॉड को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज नहीं किया। वी जस्ट हैव अरेंज्ड या रीअरेंज्ड द चार्जेस इन दिस एल्यूमिनियम रॉड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो अभी हमने सेकंड सवाल का जवाब दे दिया कि अभी तक हमने चार्जिंग नहीं की, किसी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बट क्या हम कर सकते हैं? यस, जैसे फ्रिक्शन से किसी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए सीखते हैं। हमारे पास दो मेटालिक या कंडक्टर के सफ़ेयर्स हैं। इन सफ़ेयर्स को इंसुलेटर स्टैंड्स पर रखा गया। ये आप देख रहे हैं जिन स्टैंड्स पर इन सफ़ेयर्स को रखा गया, ये स्टैंड्स इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर इसलिए ताकि अगर कोई चार्ज इन सफ़ेयर्स पे आए तो इन स्टैंड्स के थ्रू नीचे ना चला जाए, इसलिए इंसुलेटर्स के रखे गए। स्टूडेंट्स, इन दोनों सफ़ेयर्स को मैंने इस वक्त जोड़कर टच करके रखा हुआ है। ये कंडक्टिव सफ़ेयर्स हैं तो चार्ज इन पर मूव कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों इन कॉन्टैक्ट सफ़ेयर्स के पास पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आऊँ तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस सफ़ियर ए, ये जो ए सफ़ियर इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के करीब है, इस सफ़ियर पे तमाम या इन दोनों सफ़ियर्स का नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दीज ऑपोजिट चार्जेस। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और सफ़ियर बी पर जो इस कंडक्टर से थोड़ा अवे पिछली साइड पर है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे इस ऑब्जेक्ट पर भी पॉजिटिव था तो इन सफ़ियर्स का पॉजिटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होता हुआ पिछले सफ़ियर बी पर चला गया।
तो अब आप देखें, पहले दोनों सफेयर्स का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स्ड थे। अब आपने सिर्फ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी की वजह से इस चार्ज को क्या किया, रीअरेंज कर दिया। नेगेटिव चार्ज ए में आ गया, पॉजिटिव चार्ज बी में चला गया। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप इन कॉन्टैक्ट सफेयर्स को अलग कर देंगे तो क्या होगा, ए सफेयर पर अब नेगेटिव चार्ज रहेगा और बी सफेयर पर अब पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन चार्ज द बॉडी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज करने का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है, हाउ कैन यू चार्ज द बॉडी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, ये सवाल भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, what is the difference between charging a body through friction and what is the difference between charging a body through electrostatic induction? Students, there is a difference. चलिए मैं डिफरेंस बताता हूँ। फ्रिक्शन वाले केस में देखिएगा, आपने एक बॉडी, लेट से एक ग्लास रॉड को एक सिल्क रॉड से रब किया था। रबिंग के दौरान आपने देखा था कि ग्लास रॉड पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिल्क पर चले गए। तो इस केस में बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट या बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। जबकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के केस में जब आप बॉडी को चार्ज करते हैं तो इन कॉन्टैक्ट नहीं आती बॉडी। ये दो सफेयर्स जिन्हें आप चार्ज करना चाह रहे हैं वो तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस चीज़ की मदद से चार्ज कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये इन दोनों सफेयर्स को किसी सूरत टच नहीं कर रहा। तो इस केस में वी कैन चार्ज अ बॉडी इवन विदाउट हैविंग अ कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए चार्जेस की रीअरेंजमेंट से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग अ बॉडी विद फ्रिक्शनल फोर्स एंड बिटवीन चार्जिंग अ बॉडी विद जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, अब सवाल तो ये है कि आपने बॉडी को चार्ज कर भी दिया और बॉडी चार्ज हो भी गई, लेकिन यू कैन नॉट सी द चार्ज। आप चार्ज देख नहीं सकते कि किस बॉडी पर आखिर कितना चार्ज है और चार्ज किस नेचर का है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी पर कितना चार्ज है, किस नेचर का चार्ज है? ये पता करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। दिस सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रोस्कोप को डिफाइन किया जा सकता है, इट इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द चार्ज ऑन द बॉडी, डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी एंड डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ मटीरियल। ये जो मैंने तीन इसके साथ जुमले बोले हैं, ये इसकी डेफिनेशन का भी पार्ट है और आप इनको इसके यूजेस भी कह सकते हैं। इस इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या बॉडी पर चार्ज है या नहीं। इस इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं बॉडी पर अगर चार्ज है तो किस तरह का चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रोस्कोप से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो बॉडी इसके सामने लाई जाएगी क्या वो बॉडी कंडक्टर भी है या नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस इलेक्ट्रोस्कोप को थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस इलेक्ट्रोस्कोप के बुनियादी पार्ट्स का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रोस्कोप देख सकते हैं, चलिए इसको लेबल करते हैं। इसमें ये जो ऊपर वाला आप सर्कल देख रहे हैं, दिस सर्कल इज़ एक्चुअली द डिस्क। इसे ब्रास का बनाया जाता है, इसलिए इसे ब्रास डिस्क कहते हैं। ब्रास एज अ टाइप ऑफ एनालॉय, और इस ब्रास डिस्क के साथ नीचे एक रॉड लगा हुआ है। वो रॉड नीचे दो पतली पतली स्ट्रिप्स तक जा रहा है। ये स्ट्रिप्स डियर स्टूडेंट्स गोल्ड के फॉइल्स हैं, इंतहाई बारीक होते हैं और गोल्ड का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, यानी चार्ज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकता है। और फॉइल इसलिए होते हैं क्योंकि हल्के हों तो इनकी मूवमेंट आसान हो। बताऊंगा आगे मूवमेंट का क्या रोल है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर में रॉड मौजूद है ये भी ब्रास का रॉड है, कंडक्टिव रॉड है, और नीचे मैं आपको बता चुका हूँ कि गोल्ड फॉइल्स मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ जिस असेंबली में बंद है, इस असेंबली को हम ग्लास जार कहते हैं। इस ग्लास जार की नेक में एक कॉर्क फिट हुआ हुआ है। दिस कॉर्क इज एन इंसुलेटिव कॉर्क
ताकि बाहर से कोई और चार्ज इस जार के अंदर ना आ जाए। इसे इंसुलेटर का बनाया जाता है, या ना ही ताकि अंदर का रॉड का चार्ज बाहर जा सके, ना बाहर का चार्ज अंदर आ सके। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लास जार है इसे एल्युमिनियम फॉइल से रैप करके ग्राउंड किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसे ग्राउंड करने की वजह क्या है? ये आप जो सिंबल देख रहे हैं ये ग्राउंड का सिंबल है। मुझे यकीन है कि आपको भी ग्राउंड का नहीं पता क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड का कॉन्सेप्ट दे दूं क्या है। आपने अक्सर बड़ी गाड़ियों के नीचे ये छोटी सी चेन लटकती हुई देखी होगी। इस चेन का क्या मकसद होता है? इस चेन का मकसद भी ग्राउंड करना ही होता है। स्टूडेंट्स, ग्राउंड किसे कहते हैं? अगर किसी बॉडी की सरफेस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो इस चेन से, लेट्स से ये गाड़ी, इसकी सरफेस पे अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ गया तो ये चेन जो लटक रही है ये एक्स्ट्रा सरफेस के चार्ज को ज़मीन तक मुंतकिल कर देगी। स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी के सरफेस पे चार्ज आ गया तो स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है, और अगर ये गाड़ी पेट्रोल पंप के करीब हुई तो स्पार्क से आग लग सकती है। सो यहाँ पर जो फ़कत कॉन्सेप्ट था ग्राउंड का वो आपको सिखाना ज़रूरी था कि बॉडी की सरफेस पे आने वाले चार्ज को ज़मीन में भेजा जा सकता है, और भेजने के लिए जिस तार का हम इस्तेमाल करते हैं जो ज़मीन से टच कर रही होती है, छू रही होती है, उसे ग्राउंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को ग्राउंड क्यों करते हैं? उसकी रीज़न ये है डियर स्टूडेंट्स, हम नहीं चाहते कि इस इलेक्ट्रोस्कोप की इंटरनल या एक्सटर्नल सरफेस पे कोई चार्ज आए, क्योंकि इस अपरेटस की, इस इलेक्ट्रोस्कोप की इंटरनल या एक्सटर्नल सरफेस पे अगर कोई चार्ज आ गया तो उससे हमारी मेजरमेंट, हमारी ऑब्जर्वेशन डिस्टर्ब हो सकती है। सो इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्टर्बेंस से महफूज करने के लिए हमने इसे एल्युमिनियम फॉइल के थ्रू ग्राउंड किया हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है इस इलेक्ट्रोस्कोप पर। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग को मैं शेयर करूंगा आपके साथ अगले लेक्चर में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आज के इस लेक्चर में ये समझा कि कभी भी अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो दोनों बॉडीज का चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। एक चार्ज्ड बॉडी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो मैं ये जुमला फिर यूज़ कर सकता हूँ, अट्रैक्शन इज नॉट द टेस्ट ऑफ चार्ज। हमने देखा कि उस पेपर को अनचार्ज स्टेट में भी कॉम अट्रैक्ट कर रही थी, यानी अट्रैक्शन से हम ये बात नहीं कह सकते कि दोनों बॉडीज चार्ज होंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज इज रिपल्शन। रिपल्शन सिर्फ उसी केस में होगी जब दोनों बॉडीज पर चार्ज हो और दोनों बॉडीज का चार्ज सिमिलर हो, और इसके अलावा किसी सूरत दो बॉडीज की रिपल्शन नहीं हो सकती। सो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई बॉडी पर चार्ज है या नहीं, तो रिपल्शन इज ओनली द केस। सो मैं ये बात कह सकता हूँ, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना आपको समझ आया होगा, और आपने ये भी सीखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।